भाई टीवीएस की सबसे सस्ती अपाचे 162B बेस मॉडल अब जीएसटी कम होने के बाद 10 से 11,000 रुपये सस्ती हो चुकी है। इस बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स हैं, माइलेज, टॉप स्पीड और 18% जीएसटी के साथ इसके बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल की न्यू ऑन रोड कीमत क्या आने वाली है। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू सौभाग्य टीवीएस NH2 हाईवे मथुरा शोरूम। सबसे पहले बाइक के फ्रंट की शुरुआत करते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको मिलता है ग्लॉसी ब्लैक कलर का वाइजर और यहाँ पर आपको इसमें आईसेफ की एलईडी वाली DRL मिल जाती है। ऊपर में टीवीएस की ब्रांडिंग है और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हाई बीम के साथ ऑन होता है। नीचे वाला जो पोर्शन है हेडलाइट का ये लो बीम के साथ ऑन रहता है। तो हेडलाइट जो है वो पूरी रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाली, जो कि स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का पूरा सेटअप है। लेकिन यहाँ पर वाइजर के साइड में कोई भी स्टिकर या ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्लेन ऑल ब्लैक कलर है, बिल्कुल बेस वाला वेरिएंट है। इंडिकेटर इसमें आपको वही हेलोजन वाले मिल जाते हैं जो कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं। सस्पेंशन की बात आती है तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भाई इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी पतले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें 33 mm के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। फ्रंट वाला जो फेंडर है ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। सेफ्टी की बात करें तो इस बाइक में सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। 270 मिलीमीटर की यहाँ पर पेट्रोल डिस्क मिलती है। यहाँ पर ABS की प्लेट है, ये है ABS का सेंसर और डिस्क की जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो 3 मिलीमीटर की रहने वाली है। इसमें सुपर मोटो सिंगल चैनल ABS दिया गया है, क्योंकि ये है बेस वाला वेरिएंट। इंजन की तरफ चलते हैं तो भाई यहाँ पर इसमें हाइपर एज की ब्रांडिंग दी गई है। 180 mm की इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है और इसके इंजन में यहाँ पर 1 लीटर इंजन मोबियल को डाला जाता है, वो भी यहाँ से। और किक वगैरह इस बाइक में शुरू से मिलती नहीं है। ये जो पार्ट है पूरा फाइबर का है। यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर की प्लेसमेंट है और ये जो इंजन आप देख पा रहे हैं पूरा एयर कूल्ड वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेडिएटर आपको नहीं मिलता है ऑयल कूलर वाला। इसमें डुअल आपको हॉर्न मिल जाते हैं, जिसका साउंड आपको सुना देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो साउंड इसका काफ़ी बढ़िया है। स्प्लिट वाला यहाँ पर क्रैश गार्ड दिया गया है। OBD2 का अपडेट है, तो ये OBD2B वाला मॉडल है। तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन सेंसर मिल जाते हैं। तो पहला वाला जो ऑक्सीजन सेंसर है वो आपका यहाँ पर लास्ट में कोने में लगा हुआ है और दूसरा वाला जो सेंसर है वो इसके अंदर में जस्ट नीचे की साइड में लगा हुआ है। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें 159.7 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOHC BS6FI OBD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइन इंजन दिया है। ये इंजन आपको भाई 16.04 PS की मैक्स पावर देता है 8,750 RPM तक, और ये इंजन आपको 13.85 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 7,000 RPM तक। तो इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 137 kg के आसपास और ये बाइक की टॉप स्पीड आराम से 130 टच कर जाती है, क्योंकि N160 इसकी कॉम्पिटिटर है मार्केट में, वो भी उतना नहीं जा पाती है। माइलेज की बात करें तो N160 से इसका जो माइलेज है वो 2-4 किलोमीटर का कम रहता है। तो इसकी जो प्रैक्टिकल माइलेज है वो लगभग 38 से 43 के बीच में आ जाती है। और जो इसका ब्रेक पैडल है ये भी आपको पूरा एल्यूमिनियम बॉडी का मिल जाता है और इसका जो स्विंग आर्म है ये भी आपको इसमें बॉक्सी शेप का मिलता है। रियर के सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड नाइट्रॉक्स गैस कैनिस्टर वाले यहाँ पर एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर गैब्रियल कंपनी के इसमें डाले गए हैं। अब ये सिंगल डिस्क वाला बेस मॉडल है, तो यहाँ पर इसमें पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। अगर आप इसमें थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दोगे तो आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें डुअल चैनल ABS मिलता है। पीछे वाले टायर की अगर हम बात करें तो इसका जो पीछे वाला टायर है वो आपको यहाँ पर रिमोरा वाला मिलता है, जिसकी कॉर्नर की जो ग्रिप है वो बढ़िया रहती है। 110, 80, 17 फ्रंट वाले टायर की प्रोफाइल रहने वाली है। जबकि आगे वाले टायर की अगर मैं बात करूं तो आगे वाला जो टायर है वो यहाँ पर आपको रिमोरा वाला मिल जाता है और इसकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर 90, 90, 17 की रहने वाली है। तो फ्रंट वाले टायर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 90 mm की मिलती है। ये TVS की इकलौती ऐसी बाइक है जिसने कंपनी को ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दिया है और इस बाइक में आपको 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है और मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 6 इंच के आसपास। तो आप देख सकते हैं दोनों पंजे और थोड़ी सी एड़ियाँ जो है वो मेरी दोनों ज़मीन को टच कर पा रही हैं। तो इस बाइक को चलाने के लिए आपकी जो हाइट है वो मिनिमम कम से कम 5 फीट 2 इंच तो भाई होनी ही चाहिए, तो आराम से आप उसको चला सकते हैं ये। लेकिन इसकी जो हैंडल बार है वो यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लिपन वार स्पोर्टी मिल जाती है, थोड़ी सी अपर साइड है, थोड़ी सी मेरी साइड है। तो इस बाइक को चलाते समय आप देख सकते हैं मेरी जो राइडिंग पोजीशन है वो मेरी जो कमर है वो हल्की सी झुकी हुई है। बहुत ज़्यादा इस बाइक को चलाते समय झुकना नहीं पड़ता है, ना ही बॉडी को लीन करना पड़ता है। तो ये लॉन्ग राइड में बढ़िया आपको कंफर्ट देने वाली है। बाकी सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो सीट है वो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो मिडिल सॉफ्ट आपको मिल जाती है, जो कि डॉटेड वाली सीट है। रेड कलर की स्टिचिंग है और पीछे वाली जो प्लेन वाली सीट है इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी कुशनिंग मिल जाती है। RTR 160 के यहाँ पर स्टिकर हैं और नीचे में कोई भी स्टिकर वगैरह या ग्राफिक्स वगैरह नहीं मिलेगा। और साइड पैनल के ऊपर में यहाँ पर कार्बन फाइबर टेक्सचर है, अपाचे का स्टिकर दिया गया है। बाकी पेट्रोल टैंक जो है आपको यहाँ पर 12 लीटर का मिलता है, जिसमें यहाँ पर TVS का जो हॉर्स है
वो पियानो 3D के साथ है। और यहाँ भी आपको नीचे में और साइड में कोई भी ऊपर में ग्राफिक्स वगैरह नहीं मिलता है। E20 फ्यूल आप इस बाइक में आराम से भरवा सकते हैं। तो इस बाइक में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं है, ना ही ऊपर में कोई भी ग्राफिक्स है, ना ही साइड में, ना ही यहाँ पर। ये फाइबर है, ये पूरा मेटल है। यहाँ पर इंजन किल ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर मोड को चेंज करने का बटन है, यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट है और जो इसकी ग्रिप है ये भी काफ़ी बढ़िया है। लीवर इसमें एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं और यहाँ पर इसके जो बार एंड है ये भी आपको इसमें मेटल के मिल जाते हैं, जिससे बाइक में हैंडल में वाइब्रेशन वगैरह फील ना हो। यहाँ पर RTR 160 का लोगो दिया गया है और जो इसकी हैंडल बार है ना, क्लिप ऑन बार वाली, ये पूरी एल्यूमिनियम बॉडी की बनी हुई है। और चाबी यहाँ पर आपको वही मिलती है लंबी वाली, इसमें कोई भी वेब की आपको नहीं मिलती है। इसमें वही पुराना वाला डिजिटल वाला मीटर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर ABS की वार्निंग लाइट है, चेक इंजन की लाइट है, हेडलाइट, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, लो फ्यूल की अलर्ट है, स्पीडोमीटर है, यहाँ पर फ्यूल गेज दिया गया है और यहाँ पर RPM मीटर है, डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है, ओडोमीटर की जानकारी है। उसके अलावा यहाँ पर मोड और सिलेक्ट की बटन मिलती है, ट्रिप 1 दिखा रहा है, ट्रिप 2 की रीडिंग है। और इसमें आपको 3 राइडिंग के मोड मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर राइडिंग मोड का चेंज करने का बटन दिया गया है। पहला इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है ज़्यादा पावर के लिए, और दूसरा इसमें आपको रेन मोड मिल जाता है, और तीसरा इसमें आपको शहर में चलाने के लिए, सिटी में चलाने के लिए यहाँ पर अर्बन वाला मोड मिल जाता है। बाकी इसके मीटर में आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको इसमें रेंज वगैरह देखने को मिलेगी, ना ही आपको इसमें गियर इंडिकेटर वाला फीचर्स मिलेगा, ना ही आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, ना ही आपको इस बाइक में टर्न बाई टर्न नेविगेशन वाले स्मार्ट वाले फीचर्स मिलते हैं। क्योंकि ये है भाई बेस वाला मॉडल, जाहिर सी बात है पैसे कम दोगे तो चीज़ें भी आपको यहाँ पर फीचर्स के तौर पर कम मिलती हैं। यहाँ पर पासिंग है, अपर डिपर है, इंडिकेटर और हॉर्न। क्लच का जो लीवर है वो काफ़ी लाइट है। अब ये बेस मॉडल है तो इसमें स्लीपर क्लच आपको नहीं मिलता है। इसके टॉप एंड वाले मॉडल अपाचे 160 के स्पेशल एडिशन में स्लीपर क्लच आपको कंपनी लगा कर देती है। तो टॉप मॉडल की तरह इसके एग्जॉस्ट के ऊपर में ये जो मफलर गार्ड है ये आपको क्रोम का नहीं मिलता है, पूरा मैट ग्रे कलर का रहने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग आपको इस बाइक में देखने को मिल सकती है। बाकी पीछे में यहाँ पर स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल दिए गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर है। एक रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है और 2 यहाँ पर अगल बगल में लगे हुए हैं। पीछे में यहाँ पर कोई भी टायर हगर वगैरह नहीं है, हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी जो टेल लैम्प है वो आपको पूरी LED सेटअप के साथ मिलती है, जो कि DRL जैसा पूरा लुक आपको देने वाली है। यहाँ पर इसमें जाली वाला टाइप का साड़ी गार्ड है, नीचे में पायदान का कोई भी सपोर्ट नहीं है, बॉक्सी शेप का स्विंग आर्म में ओपन चेन सेट कवर है और यहाँ से आप इसके टायर के प्रेशर को चेकआउट कर सकते हैं। सिंगल पर्सन चला रहे हैं तो आगे में 25 पॉइंट और पीछे में 28 पॉइंट हवा रखनी है। पीछे में किसी को बिठाकर चलाते हैं तो पीछे वाले टायर में आपको हमेशा 32 पॉइंट हवा यहाँ पर मेंटेन करके रखना है। पीछे वाली जो फुटरेस्ट है ये एल्यूमिनियम बॉडी के हाई क्वालिटी के बने हुए हैं। इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, जैसा कि यहाँ पर पहला गियर डाउन है, 4 गियर अप है और इसी तरीके से अपोजिट में निकाले आते हैं। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच वगैरह इस तरह के स्मार्ट फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इस बाइक में आपको ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी वाला फीचर्स मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इस बाइक को तीसरे, चौथे, 5वें गियर में भी रेस को छोड़ के, क्लच को भी छोड़ के आराम से आइडल कंडीशन में इंजन इसका चलता रहता है। और यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया है और यहाँ पर हाइपर एज की ब्रांडिंग है। तो 18% GST के साथ अपाचे 162B सिंगल डिस्क ड्रम ब्रेक के साथ ब्लैक एडिशन इस वाले मॉडल की जो नई एक्स-शोरूम कीमत आती है प्राइस घटने के बाद वो है 1,12,490 रुपये और ये बाइक आपको 1,38,566 की ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। और ये अपाचे 162B का डुअल डिस्क वाला OD2B वाला मॉडल है राइडिंग मोड के साथ और इसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,16,390 रुपये और ये बाइक आपको 1,42,944 की ऑन रोड मिल जाएगी। और अपाचे 162B में अगर आप इसमें डिस्क वाला ब्लूटूथ वाला मॉडल लेते हैं तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,19,490 रुपये और ब्लूटूथ वाला मॉडल आपको इसमें 1,46,424 का ऑन रोड मिल जाएगा। अगर आप अपाचे 162B में रेसिंग एडिशन लेते हैं मैट ब्लैक कलर का तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,20,790 रुपये और ऑन रोड कीमत आती है 1,47,883 रुपये। अगर आप TVS अपाचे RTR 162B का डुअल चैनल ABS का स्पेशल एडिशन टॉप मॉडल लेते हैं तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,26,650 रुपये और टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत आती है 1,54,961 रुपये RTO इंश्योरेंस के साथ। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है अपोजिट ATV प्रोजेक्ट के सामने सौभाग्य TVS NS2 हाईवे मथुरा शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।